प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है राम कुमार चौहान दिल्ली से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल जो है बहुत सारे ऐसे विधर्मी लोग जो कि हमारे सनातन धर्म का जो है अपमान कर रहे हैं। जैसे स्वयं प्रसाद मौर्य एक जो है वो रामायण को जला दिया था, कुछ हिंदू धर्म के बारे में भी कहा। अभी जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का लड़का जो है कोई उदयनाथ करके, वो भी जो है हिंदू धर्म को डेंगू मच्छर जैसा मान करके उनको साफ कर देने के लिए कहा। तो उसमें सब संत लोग कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं रहे हैं। आपके इसके विचार में आपका कुछ विचार हम जानना चाहते हैं। देखो भाई, खाली ऐसे बातें करने से क्या होगा। मैं भी देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन वो लोग को जो उनके प्रति व्यवहार करना चाहिए, जो दंड उन लोग को देना चाहिए, तो हमारे पास वो शक्ति नहीं है। खाली भाषण दे करके लोगों को कहने से कुछ नहीं होने वाला लोग का। हमारा जो है शास्त्र में वर्णन किया गया है, जो हमारे भगवान की निंदा करता है, धर्म की हमारा निंदा करता है, उसका दंड है मृत्यु। जैसे मुसलमान के धर्म में एक नियम है, कोई उनके अल्लाह खुदा को अगर निंदा कर देता है तो सर तन से जुदा, ऐसे जो है उनका नियम है। अगर उनके धर्म का कोई, उनके भगवान का या जो भी खुदा ईश्वर जो कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, उनका अगर कोई अपमान कर दे तो वो लोग जो है उनका सर ही काट देते हैं। ऐसे ही हमारा धर्म में भी है, लेकिन हमारा हिंदू धर्म को एक गलत तरीके से लोगों ने समझ करके ज़्यादा सहिष्णु बन गए हैं। हमारा हिंदू धर्म में भी सहिष्णु इतना नहीं है जितना लोग खाली प्रचार करें। हिंदू धर्म बड़ा सहिष्णु धर्म है, सब सहन करने वाला है। ये बेवकूफ़ों का ये विचार है। हनुमान जी लंका में गए, वो गए थे माता सीता का पता लगाने के लिए, तो उनको तो सहिष्णु होना चाहिए, वहां जाकर पता लगा आ जाना चाहिए। कितने राक्षसों को मारा, लंका में आग जला दिया। जब जो होई निशिचर से भेटा, प्राण ले एक एक चपेटा। कोई राक्षस सामने पटक के मारते थे एकदम। जब कहीं की राम की निंदा क्रोधवंत तब भय कपिंदा। कोई राम की अगर निंदा कर देता था, कुछ बोल लेता था, उसको सीधा एकदम क्रोध में आकर के पटक के मार देते थे। तो ऐसे आपने देखा हनुमान जी लंका में कैसे कैसे उदंड मचाया। लेकिन हमारा लोग जो है, कथाकार लोग और जो है कुछ मूर्ख लोग जो है, उसको ऐसे बोलेंगे जैसे हमारा हिंदू धर्म बड़ा सहिष्णु है। कहाँ सहिष्णु है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान राम ने जो है आकर कितने राक्षसों का वध किया, करोड़ों करोड़ों राक्षसों का वध कर दिया। ऋषि मुनि महात्माओं को सताने वाले, मारने वाले कृष्ण भगवान में करोड़ों राक्षसों का वध किया आकर के। अब हमारे ऋषि मुनि महात्माओं की जहां तक बात कहे, हजार कहानी से भरा पड़ा हुआ है। कोई भी ऋषि मुनि महात्मा अगर जब उनको सताया, परेशान किया, तो अभिशाप दे करके भस्म कर दिया। उनको भाषणबाजी नहीं किया या उनको यह समझाया नहीं। अगस्त ऋषि अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, जो मारीच ताड़ का स्वभाव है। पहले वो अच्छे थे, राक्षस प्रकृति के नहीं थे, लेकिन वो लोग जो है राक्षस जैसा वृत्ति अपना करके अगस्त ऋषि को सताने लगे। तो अगस्त ऋषि क्रोध में आकर अभिशाप दे दिया, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। तो ये कौन सा सहिष्णुता हुआ। अगस्त ऋषि जो समुद्र को पी जाने वाले, विंध्याचल को झुका देने वाले, वो भी जो है क्रोध में आकर के जो है दंड देते हैं। तो ये सहिष्णुता कहां से आ गया। कोई भगवान का निंदा करे, ऋषि मुनि महात्माओं को सताए, कोई धर्म का निंदा करे और उसके सामने सहन करे, तो ये सामने वाला का और मन बढ़ता जाता है।
हमारा दुर्वासा नाम के ऋषि थे, उनके सामने तो कोई अगर थोड़ा सा भी अगर गलती कर दिया तो उनको तो छोड़ते नहीं थे। भगवान कृष्ण ने जितने राक्षस को में मारा, अघासुर, बकासुर, षंडासुर, भकासुर, ढकासुर, जितने सब मारा, उनके आप पहले जन्म का कहानी गर्ग संहिता में पढ़िए। अघासुर नाम का राक्षस जो है वो अष्टावक्र ऋषि जा रहे थे, वो टेढ़ा मेढ़ा थे। अष्टावक्र ऋषि टेढ़े मेढ़े से जाते थे, तो वहां पर अघासुर नाम का जो राक्षस था वो उनके जो है पीछे पीछे उनका एक्टिंग करते 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 उनको नकल करते मजा कर रहा था उनके साथ। तुरंत अष्टावक्र ऋषि ने क्रोध में अभिशाप दिया, जा तुम टेढ़ा मेढ़ा चलने का बहुत शौक है, तुम जा सर्प हो जा। धेनु का स्वर जो है था उनका पूर्व जन्म का कहानी पढ़िए, उनको जो है ऐसे ही ऋषियों को सताया, उनको जाओ तुम गधा हो जा। यानी ऋषि मुनि महात्माओं के अभिशाप देने की जो है बातें हमारा पुराण में भरी पड़ी है। दंड दे करके जो है सब ने जो है जो भी अधार्मिक है, जिसने भी धर्म का निंदा किया, ईश्वर की निंदा किया, उनको दंड दिया गया है। अरे नहुष से राजा इंद्र बन गए थे, अगस्त ऋषि को उसने सताया तो उनको अभिशाप दे करके स्वर्ग से ही गिरा दिया, जाओ अजगर सर्प हो जाओ। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा महापुरुष ने, विश्वामित्र जैसे ने भी, वशिष्ठ जैसे ने अभिशाप दे करके सब कुछ, वशिष्ठ को जो है कहे राम के गुरु है, ये जो भीष्म पितामह आप जानते हैं ना, उनको अभिशाप वशिष्ठ जी ने ही दिया था पहले जन्म में। ये थे वसु, अष्टवसु में से वसु है, अपने पत्नी के सहित घूमने आए थे और वशिष्ठ महाराज के आश्रम में जो है कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय मतलब उनके सामने जो आप मांगोगे वो सामने प्रकट हो जाएगा। तो उनके पत्नी कहने लगी गाय मेरे को चाहिए, तो वसु जी कहा नहीं, ऋषि का गाय नहीं ले सकते हैं। लेकिन पत्नी ने हट किया, पत्नी के सामने हट के सामने झुक करके उनके गाय को जबरदस्ती में ले जाने लगे। तब वशिष्ठ महाराज ने अभिशाप दिया था, मूर्ख तुम जो है पत्नी के प्रेम में पागल होकर के तुम मेरा गाय हरण कर रहा है, जाओ तुमको मनुष्य स्वरूप में तुमको अब जन्म लेना पड़ेगा, अब तुमको पत्नी ही नहीं मिलेगा, जिसी पत्नी के प्रेम में पागल हो। तो वही वसु आकर भीष्म पितामह बना और उनको जो है पत्नी ही प्राप्त नहीं हुई अभिशाप के कारण। हमारा जो है बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो सिद्ध महापुरुष सबके जीवन आप पढ़िए, सब ने जो है दुरात्माओं को, दुष्टों को, पापियों को दंड दिया। लेकिन हमारा जो है कुछ कथाकार है, कुछ मूर्ख वक्ताएं हैं, धर्म का असली रहस्य न समझने वाले हैं। हिंदू धर्म सहिष्णु है, शांत है, सहन करने वाला, तो इसका फायदा उठा करके सब उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। अंग्रेजी लोग आए आ करके अपना धीरे से अपना जो है फायदा उठा करके 3 साल राज कर, या मुगल लोग ने भी 800 साल जो है राज किया अपना फायदा उठा करके। अभी भी जो है जब से देश आजाद हुआ, बस गांधी जी सहनशील बन करके बंटवारा तक किया, लेकिन वहां पर कुछ लोग कुछ सहन शक्तिशील बनकर रख दिया। यहाँ भी 75 साल ये सहन ही कर रहे हैं सब, यही सहनशीलता के कारण ही सब भोग रहे हैं। हमारा तुलसीदास जैसे महापुरुष भी रामायण में लिखा है, संत शंभु श्रीपति अबवाता, सुनिय जहां तहा असमर्यादा, काट्य जिह्वा तासु जो बसाई, श्रवण मुदिनत चलिए पराई। अगर कोई संत का निंदा करता है, कोई श्रीपति यानी भगवान नारायण की, शंभु यानी भगवान शंकर की, हमारा धर्म, हमारा ईश्वर भगवान का कोई अगर निंदा करता है, अपमान करता है, तो उसको जहां मिले वहां उसका जिह्वा काट दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। ये जो है हमारा शास्त्र का वचन है। लेकिन अगर समर्थ हो, अगर असमर्थ आप है भाई, ऐसे करेंगे तो आपको उल्टा और जो है आपके ऊपर विपत्ति आ जाएगा, संकट आ जाएगा, तो फिर ये सब करना ही बेकार है। मैं जो ये कह रहा हूं, अगर शक्ति समर्थ किसके पास है, ये सब हमारे शास्त्र में वर्ण किया गया है। लेकिन हम लोग को जो है सब ने जो है सहन करने की हिंदू धर्म को ऐसे वर्ण कर दिया है। लेकिन ये है ऐसे नहीं, कोई भी अगर संत का, भगवान का, हमारा धर्म का अपमान किया है, उसको प्राण दंड दिया गया है, ये हमारे शास्त्र में लिखा है।
अहिंसा परम धर्म, जो खाली एक श्लोक का जो है थोड़ा सा खाली आधा ही और अर्धाली लोग रट लेते हैं। अहिंसा परम धर्मम धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन ये किसके लिए? जो शांत धीर गंभीर प्रेम से रहने वाले लोग के लिए अहिंसा। लेकिन कोई अगर दुष्ट बदमाश अगर धर्म की निंदा, दूसरे को सता रहा है, परेशान कर रहा है, लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को सब परेशान कर रहा है, किसको लूट रहा है, तो उनकी उसी की रक्षा के लिए उनकी हिंसा करके खत्म कर देने चाहिए। तो इसी प्रकार से जो है हमारा हिंदू धर्म था। लेकिन इन लोगों ने जो है सहन करने की एक गलत परंपरा चालू कर दिया है, इसीलिए सब लोग को इसका फायदा उठा लेते हैं। दूसरे धर्म वाले आकर के हमारा हिंदू धर्म के बीच में आराम से रह जाते हैं, लेकिन हमारा हिंदू धर्म वाले कोई दूसरे धर्म के बीच में वो महीना भी नहीं रह सकता है, कि ना वो लोग जानते हैं कि ये लोग कुछ करने वाले हैं नहीं, इसलिए आराम से रहते हैं। तो ठीक है, मान लीजिए रह रहे, संसार है, देश है, सब लोग प्रेम से मिलजुल के रहे, मना नहीं है। ये तो सेकुलर देश है, जब से ये देश आज़ाद हुआ इसे बना दिया है, सब लोग रहे, लेकिन प्रेम से अगर कोई रह रहा है शांति से, ठीक है। लेकिन कोई अगर हमारा धर्म के प्रति अपमान कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई अगर ईश्वर की निंदा कर रहा है, तो वहाँ पर सहन करना ये उचित नहीं है। अगर शक्तिवान कोई है, लेकिन ये भी मैं बोल रहा हूँ, जिसके पास से शक्ति हो, पावर हो, कुछ ऐसी चीज हो जो 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 व्यक्ति ने अपमान किया उसको दंड देने की अगर शक्ति है, तो उसको ही आगे बढ़ना चाहिए। नहीं कि कोई हाथी अगर आ रहा है और वहां पर जाकर कोई बछड़ा या कोई बैल या गाय जाकर वहां पर लड़ने लग जाए तो कुचल देगा। इसलिए अगर जो व्यक्ति अपमान कर रहा है धर्म का, वो व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, कहाँ तक उसका पहुंच है, कहाँ तक उसका पावर है, वो कैसा आदमी है, उसी के ऊपर जो पावर रखने वाला, ज्यादा पावर रखने वाला ऐसे कोई अगर व्यक्ति है, तो उसको दंड देने के लिए वो आगे बढ़ना चाहिए। बाकी वो छोटे लोग है वो क्या करेंगे, उनके सामने जाएंगे तो उसको भी दो चलेगा, वो कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों ना, जो हमारे ऋषि मुनि महात्मा थे पावरफुल थे, इसीलिए भस्म कर देते थे। जो हमारे राजा महाराज थे, शिवाजी महाराज है, राणा प्रताप महाराज थे, कोई भी अगर हमारे धर्म का अपमान करता था, हमारा धर्म के ऊपर करता, तुरंत उसको जो है राजा होने के कारण, शक्तिशाली होने के कारण उसको दंड देते थे। है तो ये हमारा शास्त्र की बात मैंने बताया। कोई हिंदू धर्म सहिष्णु नहीं, कुछ नहीं है। वो भी सहिष्णु तब तक अपने जब शांति से प्रेम से सब लोग रह रहे हैं। अब प्रेम से रहना चाहता है सब हिंदू, हमारा सनातनी लोग प्रेम से रहना चाहते हैं। लेकिन कोई अगर अत्याचार, अन्याचार, अनाचार कर रहा है, कोई अगर वो किसको सता रहा है, परेशान कर रहा है, धर्म की निंदा कर रहा है, वहां पर जो है ये सब सहन करने की ही जो है ये प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए। जहां तक है जो कोई नेताओं ने जो अभी धर्म का अपमान किया, हमारे यूपी में एक नेता जो है वो रामायण जला दिया, अभी तमिलनाडु में एक कोई नेता जो है डेंगू मच्छर कह करके जो है सनातन धर्म को साफ करने की बात कहा। ये सब छोटे मोटे लोग हैं। हाँ, ये सब जैसे रावण के सब लंका में सब थे, भगवान राम की उल्टा पुल्टा सुल्टा बोलते थे, अपना चुपचाप अपना रहते थे, तो वहां पर जो है जो साधारण साधु संत महात्मा पब्लिक थे सहन कर लेते थे। लेकिन हनुमान जी के सामने जब आए तो जब ते ही की निराम के निंदा, क्रोधवंत भयो कपिंदा, प्राण लिए के चपेटा। हनुमान जी अंगद के सामने फिर तो सफाई हो जाती थी। तो ये लोग को छोटे मोटे लोग है, ये लोग को अगर किसके पास दंड देने की पावर है तो दंड देवे, नहीं तो फिर ये लोग को कीड़े मकोड़े समझ करके या ऐसे ही आलतू फालतू समझ करके इनका चर्चा ही न करें। लेकिन क्या है, हमारा एक मीडिया जो एक निकला है, ये भी एक बड़ा विचित्र है। कहाँ किसी गांव में भी छोटा मोटा घटना घट जावे, कोई भी कुछ बोल ले तो उसको पूरा देश में प्रचार करके एकदम बहुत बड़ा मुद्दा बना देता है। अरे दुनिया है, लाखों करोड़ आदमी है, कोई पागल आदमी कुछ बोल देगा, उसको इतना क्या प्रचार करने का है। हमारे जो है मान लीजिए कुछ कह दिया है, मुझे देखा हुआ चेहरा का पागल जैसा है, छोटा सा काले कलोटे से लड़का है, दूल्हा पतला मरेला जैसा है, मान लीजिए कह दिया है, तो उसकी क्या जरूरत है उसकी मीडिया में इतना उछलने का है।
और उसको मजा आ रहा है, मेरा चारों तरफ प्रचार हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है चारों तरफ, जो मेरा देश में समाचार में मेरा ही कोई आ रहा है, उसको और मजा आ रहा है और ज्यादा ही कहता रहता है। अगर ये मीडिया वो लोग कह दिया तो उसको ज्यादा श्रेय न दे करके ऐसे ही छोड़ देते, भूल जाते, या तो एक थोड़ा बड़ा दिखाई दिए बंद कर दे तो फिर वो लोगों का इतना प्रचार प्रसार नहीं होता। इसके लिए मैं दो चीज कहूंगा। एक तो ये ज्यादा इसको श्रेय दे करके प्रचार प्रसार करना नहीं चाहिए। अगर इसके पास शक्ति हो इनको दंड देने का, तुरंत इसको सफाई ही कर देना चाहिए। जो यूपी का कोई भी जो है, कोई मोरियाना कोई है जिसने जो रामायण जलाया, वो धर्म का अपमान किया, अगर किसके पास शक्ति है तो उसे सफाई कर दिया जाए। नहीं है तो चुपचाप रहने का। खाली भाषणबाजी करने से, ये कहने से कुछ नहीं होता है। अगर शक्ति किसके पास है, पावर है, तो उसका प्रयोग करके उसको दंड देना चाहिए। आज जो हमारा आजकल निकले हैं ढकोसले बाबा है, बागेश्वर धाम वाला बाबा है, सब बोलते हनुमान जी का सिद्धि कर लिया है। कौन सा सिद्धि तुम्हारे पास है बेवकूफ जैसा? कोई हमारा धर्म का अपमान कर रहा है, सफाई कर रहा है, तुम्हारा हनुमान जी कहाँ बैठे हैं सिद्धि करके तुम बैठा है? अरे जब सिद्धि तो जाके दंड दो उसको। हमारे ऋषि मुनि महात्मा ने कैसे दंड देते थे? अभिशाप देकर भस्म कर देते थे। कुछ है नहीं, खाली झूठो में नाटक करके दुनिया को बेवकूफ बना के रखे हैं। मेरे पास तो शक्ति है नहीं भाई, मैं साधारण आदमी हूं, भगवान का नाम जपता हूं। अगर मेरे पास अभिशाप देने का शक्ति होता, अभी तक कोई भगवान का अपमान करके जीवित तो खड़ा होता नहीं। अभी तक उनको अभी से सफाई हो गए होते, जो भी अपमान किया हो। अब भगवान से मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं, इस बात नहीं है। ये प्रभु अगर कृपा करे, कोई ऐसे अभिशाप देने का शक्ति या चिंतन करते ही हार्ट अटैक हो जाए, कुछ ऐसी चीज दीजिए, तो मैं तो ये पृथ्वी दुनिया को पूरा सफाई करके पूरा एकदम धर्म स्थापन करके चला जाऊंगा। लेकिन जब तक वो शक्ति नहीं मिला है, तब तक अपने को चुप रहने का। क्या करे, कोई बोल दिया तो बोल दिया। भाई रास्ते में जाते हैं हाथी, उसमें सब अन्य पशु लोग भूखते रहते हैं, पीछे पीछे दौड़ते हैं, तो उसमें जो है हाथी को अपना मस्ती में जाना चाहिए। ऐसे ही कोई कुछ बोल दिया, हमारा विशाल धर्म हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, करोड़ों जब से सृष्टि हुआ तब से है, उसको किसी पागल ने कह दिया मिटा देंगे, तो वो कह देने से मिट जाएगा। 800 साल मुगलों ने राज किया, मिटा नहीं पाए। 300 साल अंग्रेज ने राज मिटा नहीं पाए। बौद्धों ने राज किया, मिटा नहीं पाए। रावण ने मिटा नहीं पाया, कंस ने मिटा नहीं पाया, हिरण्यकश्यप मिटा नहीं पाया। कितने बड़े बड़े राक्षस आए, मिटा नहीं पाए। ये पागल आदमी के लोग, एक दो ये लोग क्या मिटाएंगे? लेकिन किसी पागल ने कुछ कह दिया तो उसको इतना श्रेय भी देना नहीं चाहिए, इतना प्रचार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इस विषय में चर्चा नहीं करता। लेकिन आपने पूछ लिया, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सब लोग को ये चर्चा करना, भाषण देना, उनके बारे में खाली गाली फाली उनको दे करके इसे कहने से कुछ नहीं होता है, बल्कि उनका और प्रचार प्रसार होता है, टीवी चैनल में आता है, वो भी मजा लेता है कि मेरा चारों तरफ प्रचार हो रहा है। इसको जो है तुरंत सुप्रीम कोर्ट में केस डाल करके इसको जेल में डालना चाहिए, या तो किसके पास शक्ति हो जाकर सर उसका कलम कर देना चाहिए। कोई ऋषि मुनि महात्मा के पास अगर अभिशाप देने का शक्ति हो तो उसको अभिशाप देकर भस्म कर देना चाहिए, जो भी निंदा किया है। अगर ये सब कुछ नहीं है, बस चुपचाप अपने घर बैठ कर भजन करना चाहिए। ये सब भाषणबाजी करने से कुछ नहीं। हमारा कुछ संत लोग ऐसे हैं, ये राम भद्राचार्य है, कुछ हमारा अयोध्या के तपस्वी श्रावण महाराज, ये कुछ ऐसे लोग है, खाली भाषण करते रहते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा? ठीक है, अपना अपना मत सब बता रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, बल्कि उनका और प्रचार हो रहा है, और बल्कि उनका जो है टीवी चैनल में ज्यादा आ रहा है, उसका और मजा आ रहा है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, कोई ऋषि मुनि महात्मा के पास ऐसी शक्ति हो, उसको जला कर भस्म करो, या तो कोई हमारा राजनेता या कोई से शक्तिशाली हो तो उसको सफाई करो, या तो सुप्रीम कोर्ट में केस डाल करके कोई ऐसा आदमी हो जाएगा जेल में डालो उसको। ऐसे कुछ होना चाहिए। खाली भाषण, खाली ये सब करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन हाँ, हम भी भगवान से प्रार्थना करने में लगे हैं। जिस दिन हमारा अभिशाप देने का शक्ति आएगा, फिर जो है हम देखेंगे सब। लेकिन तब जब तक कुछ नहीं है, तब तक हम शांति से भजन कर रहे हैं।
तो आपने पूछा आप कुछ बोलते नहीं, तो मैं ये सब फालतू काम में ज़्यादा बोलता नहीं, जिससे कुछ होगा नहीं काम। अरे वो बोल दिया, कोई भी कुछ बोल दिया तो हम उनसे आजा लड़ नहीं, वो नेता लोग है, वो लोग ये लोग, उनके साथ हम ये क्या करेंगे जाके? खाली भाषण देने से क्या होगा? शक्ति हो तो उसका प्रतिकार करे, नहीं है तो जैसे तुलैया जी ने कहा, काटियो जीभा तासु जो बसाई, श्रवण वदिनता चलिए पराई। अगर कोई भगवान का निंदा करता है, धर्म का निंदा करता है, तो या तो बस में है, आपके पास है तो उसको खत्म कर दो, अगर नहीं है तो भाई कान बंद करके वहां से निकल जाओ। तो ऐसे ही भाई ये सब संसार है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। रावण के जमाने में भी कोई कुछ बोलता था, कंस के जमाने में भी कुछ बोलते थे। अब वो सब सुन करके सहन करना पड़ता है। या तो शक्ति हो तो प्रतिकार करे, नहीं है तो भाई चुपचाप रहे। खाली ऐसे भाषणबाजी करने कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, जो नेता है, जो बड़े बड़े पोस्ट पर है, वो लोग सब जो है कह रहे हैं, उनका भी कर्तव्य है भाई, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्यों बोल दिया, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है उनके लिए। लेकिन हम सब जो है ये सब ज़्यादा टांग अड़ाते नहीं है, बस देखते रहते हैं, भगवान का नाम लेते रहते हैं। जय श्री राम।